प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ये महान पिता परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ है। और इस जीवन में जो विशेष बातें हैं, जो बातें परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, उन्होंने अपने पवित्र कलाम में मुझे और आपको दिया है, ताकि उन वचनों को पढ़ के हम अपने जीवन में उसको अमल करने वाले बन सकें। सो परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलेंगे, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप महान पिता परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई नहीं। प्रभु, आप हमारे कर्ता, हमारे पिता हैं, स्वर्गीय पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अब तक हमको संभाल के रखा है प्रभु जी, और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर की सारी बातों के लिए, सारी सुरक्षाओं के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। और अब जब इस रात्रि में वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम तैयार हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, अपने अनुग्रह में हमको बना कर रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से हमें बताता है, और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय, और यहाँ पौलुस ने कुछ बातों को हमारे लिए लिख के दिया है। और कुछ बातें ये हैं जो 5वें पद में लिखी हैं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। पौलुस कहते हैं कलीसिया से कि अपने आप को स्वयं परखो, स्वयं देखो कि आप विश्वास में हैं कि नहीं। हम बहुत तो कहते हैं, बहुत बार हम कहते हैं कि हम विश्वास में हैं, विश्वास में हैं, विश्वास में हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, हम कहते तो अपने मुख से हैं पर विश्वास नहीं करते। प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद हम इस बात को कहते हैं, हाँ प्रभु, हमने प्रार्थना तो कर दी है, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है। मेरे प्रियो, खुदा बाप ने जो वचन हमें दिया है उसका विश्वास योग्य वचन है। और ये वचन जो हम सब के लिए है मेरे प्रियो, कि हमारा जो जीवन है हम उसके ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करें। और वो कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। अब जांचना भी और मुझे और आपको है। हम उसी मुंह से अंगीकार करते हैं और उसी मुंह से हम कहते हैं होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अब सवाल ये उठता है मेरे प्रियो कि मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह का वास है। क्या हम जानते हैं? कौन सा वचन मुझे और आपको बिल्कुल सख्ती के साथ ये बताता है कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है? हालेलुया। वो वचन पौलुस ने लिखा है। पौलुस कह रहे हैं कि क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है? क्वेश्चन मार्क है। अगर हम जानते तो मेरे प्रियो हम कभी भी सवाल नहीं करते। आज हम सवालों पे सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम विश्वास में नहीं है। हमारा विश्वास कमजोर है। हम कहते तो हैं मुख से कि हम विश्वास करते हैं, पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। और अगर मैं और आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं?
हम अक्सर ये कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा ये काम रुका, हमारे बच्चों का ये काम रुका। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया और वो क्रूस पर चला तो उसने पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, यानी कि परमेश्वर से मेरा और आपका मेल उसने करा दिया है। मेरे प्रियो, अब मुझे और आपको ये जरूरत नहीं है कि मैं आपसे कहूं या आप मुझसे कहें या कोई और उससे कहे, कहता रहे कि अरे भाई आप जो है हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, वो अथॉरिटी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी, वो सामर्थ परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को दी है, लेकिन हम अपनी सामर्थ जो हमें परमेश्वर ने दी है उसका उपयोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि वचन जैसे बता रहा है कि मैं और आप विश्वास में कमजोर हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। और वो ये कहता है अगर यीशु मसीह तुम में नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो, तुम जांच में कमजोर हो। हालेलुया। पर मेरी आशा ये कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। और पौलुस कहते हैं मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और आप जो हैं हम निकम्मे नहीं हैं। हमने अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना की है कि तुम में कोई बुराई ना हो। पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये प्रार्थना की है कि तुम में कोई बुराई ना हो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको मेरे प्रियो बुराई नहीं करनी है, हमें अपने परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी गवाही अपनी दे देता हूं। मैं कैंपस में रहता हूं और मुझे कुछ जानता हूं कि कुछ परिवार जो थे, एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा था और आपस में उनकी बिल्कुल भी पट नहीं रही थी, आपस में उनके संबंध बड़े खराब हो चुके थे और जो परमेश्वर ने जिन्हें जोड़ा था वो बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार थे। और घटना ये हुई मेरे प्रियो कि मुझे और मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा कि वो परिवार टूटने जा रहा है, हमारे कैंपस का, हमारी कलीसिया का। हालेलुया। हमारी कलीसिया का परिवार टूटने जा रहा है। हम दोनों द्रवित हो गए इस बात के लिए कि परमेश्वर, ये एक परिवार जो आपने जोड़ा था कुछ ऐसी बातों के द्वारा टूट रहा है। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, कि हम दोनों ने मिलकर के प्रार्थना की। उन्होंने हमें नहीं बताया, मुझे तो सिर्फ पता लगा, मेरी पत्नी को पता लगा। हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और 2-3 महीने प्रार्थना करने के बाद लगातार खुदा बाप ने जवाब दिया। उस परिवार में, पति पत्नी में जो अलगाव था, परमेश्वर ने उन परिवार को जोड़ दिया। हालेलुया, परिवार को जोड़ दिया। आज वो परिवार स्वस्थ है, अच्छी रिलेशन हेल्थ है, उनकी जो रिलेशन है उसकी जो हेल्थ है, हम कहते हैं ना बैटरी हेल्थ क्या है, हम चेक करते हैं बैटरी हेल्थ क्या है, कि बैटरी सही चल रही है या नहीं चल रही है। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं, अपने आप को चेक करें कि हमारे रिलेशन हेल्थ अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, हमारे आपस के रिलेशन ठीक है कि नहीं। मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके अपने प्रियजनों से, अपने लोगों से अच्छे संबंध होंगे, तो जिस परमेश्वर को मैंने और आपने नहीं देखा, सच कहता हूं मेरे प्रियो, उस परमेश्वर से भी हमारे बेहतरीन संबंध होंगे। हालेलुया। जब हम देखने वाले को प्यार करते हैं तो जिस परमेश्वर को मैंने और आपने नहीं देखा उसको भी प्यार करेंगे। और अगर हम देखने वाले से प्यार नहीं करेंगे, जो हमारे अजीज जन है, प्रिय जन है, जो हमारे साथ के, तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से भी अच्छे संबंध नहीं रख सकते। और मैं आज धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का वो परिवार जुड़ा हुआ है।
जुड़े हुए हैं और एनिवर्सरी पे एनिवर्सरी आती चली जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं है कि कोई मुझसे आकर कहे, जरूरी नहीं है कोई आपसे आकर कहे कि अरे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आपको अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। मुझे और आपको बुराइयों से बचना है, गलतियों से बचना है और परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी हम अपने को दिखाने के लिए कह देते हैं, अरे मेरी प्रार्थना के द्वारा तुम चंगे हुए, मेरी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे जीवन में ये हुआ, मेरी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारा वो काम हुआ जो रुका हुआ था। मेरी प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं बकरी की तरह करने के बाद कुछ नहीं मिलता मेरे प्रियो। क्योंकि अगर परमेश्वर चंगाई ना दे, परमेश्वर रिलेशन को ठीक ना करे, परमेश्वर अगर सब चीजों को नॉर्मल ना करे, मैं लाख दुआ करता रहूं किसी के लिए तो कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों का सोचना है कि मेरी प्रार्थना के द्वारा तुम चंगे हुए, मेरे प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ। नहीं मेरे प्रियो, लिखा है वचन में, ये वचन में क्यों विवाद क्यों शेयर करा। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, इसलिए नहीं कि हम दिखाई दें, हम खरे दिखाई दें। हम दूसरों कहते हैं वो बुरा कर रहा, वो बुराई कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, और हम अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर है, परमेश्वर ही करने वाला है और किसी की कोई ताकत और सामर्थ्य नहीं। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं और आप सत्य के लिए करें, सच के लिए, चाहे अपने आप को कितना भी नुकसान हो। मेरे प्रियो, सच कहना है, सच बातों को सामने लाना है जो सच है। कभी कभी हम रिलेशंस की वजह से सच नहीं बोल पाते, कभी कभी हम अपने अधिकारियों के डर के मारे नहीं बोल पाते। अरे वो सुन लेंगे, वो ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं कि परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। पौलुस कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम सिद्ध बने रहो। वैसे तो सिद्ध हमारा यीशु मसीह और कोई नहीं, लेकिन प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। निर्बल कब होते हैं? जब हम कमजोरियों में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, ऐसा कोई काम हो जाता है जो विरोध का है। मेरे प्रियो, क्या होता है जब हम अपनी गलती का एहसास होता है, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही बच्चे की, नौकरी नहीं लग रही बच्चे की, परेशान है, मेरे जीवन में गाड़ी नहीं है, मेरे जीवन में ये बंगला नहीं, मेरे जीवन में ये नहीं, वो नहीं, सब इन्हीं बातों में उलझे हुए और पूरा नहीं होता। तो बड़े विश्वासी बनते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये करते, प्रभु वो करते, मैं तेरा सच्चा सेवक सेविका हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही काम निकला, हम प्रभु से किनारा कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पौलुस की जो पत्रियां हैं, इनको मैं बहुत पढ़ता हूं मेरे प्रियो, मेरे लिए बड़े आनंदित चीजें हैं और इनसे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। और वचन में जैसे लिखा है, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने
के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ ना करना पड़े। और आज हम बड़े नाराज हो जाते हैं जो कोई हमसे कुछ कहता है, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि कोई बिगड़ रहा है तो उसको बताओ। ये पत्रियां लिखी इसीलिए गई मेरे प्रियो कि जहां मैं और आप गलत हूं, जहां मैं आप कमजोर हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ के, परमेश्वर के वचन को जान के हम उसके अनुसार दृढ़ बन जाए। और पौलुस कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जब मैं आऊं तो मुझे कड़ाई के साथ आपके साथ व्यवहार करना पड़े। हालेलुया। कहता तुम प्रिपेयर रहो, प्रभु आए उसके लिए पूरी रीति से अपने को योग्य बनाना है और अपनी योग्यता को साबित करना है कि हम परमेश्वर के योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, और आपने हमको अब तक संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन के बीज को बोया है। मैं जानता हूं कि आज दिन भर की व्यस्तता के कारण, हाँ प्रभु, लेकिन आपने मुझे वो सामर्थ्य दी मेरे खुदा कि मैं तेरे वचनों को तेरे लोगों तक दे सका। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु, सामर्थ्य और शक्ति तो आपकी है मेरे खुदा। धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपना बेटा बनाया है, मेरे परिवार का चुनाव किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी खुदा तेरी उपस्थिति में बने रहे, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सबको आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से होते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, प्रभुवार है। 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी जो कि कानपुर से हैं और मेरठ से हैं, और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो प्रभु के वचन को लेके आएंगे, जो डेली आते हैं। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।